भाई मैं तुमसे कहूं कि तुम एक ऐसे मनोवैज्ञानिक ट्रिक को सीखने वाले हो जिसे अपनाने के बाद कोई भी लड़की जो आज तक तुम्हें इग्नोर करती थी वो खुद हाथ जोड़कर कहेगी, प्लीज सिर्फ एक बार मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। तो क्या तुम यकीन करोगे? लेकिन ध्यान देना, ये ट्रिक इतनी पावरफुल है कि इसका गलत इस्तेमाल किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। ये केवल उनके लिए है जो सच्चा प्यार पाना चाहते हैं और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं कि लड़की खुद कहे, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब अगर तुम तैयार हो तो चलो इस गहरे मनोवैज्ञानिक रहस्य की शुरुआत करते हैं, जहां तुम सिर्फ अपनी मौजूदगी से किसी लड़की के दिल में तूफान ला सकते हो। स्टेप 1, इमोशनल इम्प्रिंट टेक्निक। किसी भी लड़की के दिमाग में सबसे पहली छाप छोड़ने का असली तरीका ये नहीं कि तुम उसके साथ ज्यादा समय बिताओ या उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करो। असली तरीका है उसके सबसे कमजोर इमोशनल पॉइंट को डिटेक्ट करना और उस पर इनविजिबल इमोशनल फिंगरप्रिंट छोड़ देना। ये फिंगरप्रिंट क्या है? जब भी वह लड़की अकेली हो, डरी हो, असुरक्षित महसूस कर रही हो, तुम उस समय सामने आओ, लेकिन कुछ मत कहो। सिर्फ एक सपोर्टिव आंखों से देखो और बस इतना बोलो, मैं यहीं हूं। ये 3 शब्द एक साइकोलॉजिकली एंकर्ड मेमोरी बनाते हैं, जहां लड़की का दिमाग सबकॉन्शियसली तुम्हें कंफर्ट और इमोशनल सेफ्टी से जोड़ देता है। जब किसी को इमोशनली सेफ फील कराने वाला इंसान एक ही होता है तो वो एडिक्शन की तरह उस इंसान से जुड़ने लगता है। और एडिक्शन क्या करता है? इंसान को तड़पाता है। स्टेप 2, कंट्रोल्ड डिसअपीयरेंस स्ट्रैटेजी। जब लड़की सबकॉन्शियसली तुम्हारे प्रेजेंस को अपनी कंफर्ट जोन से जोड़ने लगे, तब तुम अचानक गायब हो जाओ। लेकिन गायब ऐसे नहीं कि तुम इग्नोर कर रहे हो, गायब ऐसे जैसे लाइफ में कुछ गड़बड़ हो गई हो। ना मैसेज, ना स्टेटस, ना प्रेजेंस। लड़की का दिमाग उस कंफर्ट जोन को फिर से पाने के लिए तड़पने लगेगा और तब वो महसूस करेगी कि तुम्हारा होना उसकी जरूरत बन चुका है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वैक्यूम क्रिएट करता है। जितनी बड़ी कमी महसूस होती है उतना बड़ा अट्रैक्शन पैदा होता है। स्टेप 3, आइडेंटिटी स्विचिंग इफेक्ट। जब तुम दोबारा उसके सामने आओ तो तुम्हारा वजूद बदल चुका हो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, नजरें, सब में एक मिस्ट्री होनी चाहिए। लड़की को लगना चाहिए कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो वो डिकोड नहीं कर पा रही। ये कंफ्यूजन लड़की के दिमाग को क्यूरियस बनाता है और क्यूरियोसिटी ही अट्रैक्शन की पहली सीढ़ी है। जितना ज्यादा कोई इंसान हमारे बारे में जानना चाहता है उतनी जल्दी वो हमसे जुड़ता है। स्टेप 4, सटल डोमिनेंस प्रोजेक्शन। अब उस लड़की से कभी कभी बात करो, लेकिन हर इंटरेक्शन में ऐसा फील दो कि तुम उस पर फोकस नहीं कर रहे, बल्कि तुम खुद अपने पर्पस, अपने गोल्स और अपनी लाइफ में बिजी हो। लड़की को इनडायरेक्टली ये महसूस होना चाहिए कि वो तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उसके लिए वैल्यूएबल हो। ये एक डीप साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जहां लड़की सबकॉन्शियसली खुद को तुम्हारे स्टैंडर्ड तक उठाने की कोशिश करती है। और जब कोई लड़की खुद को तुम्हारे लायक बनाने लगे तो वो इमोशनली वीक होने लगती है और यहीं से वो तड़प शुरू होती है। स्टेप 5, इमोशनल क्लोजर डिनायल। लड़की जब तुम्हारे करीब आकर पूछे, क्या तुम मुझसे कुछ चाहते हो, तब एक बार में यस मत कहना, बल्कि कुछ ऐसा बोलो, शायद, पर मैं चाहता हूं कि तुम खुद डिस्कवर करो कि तुम्हें क्या चाहिए। ये स्टेटमेंट लड़की को अंदर से झकझोर देता है, क्योंकि वो तुम्हारे जवाब से क्लोजर चाहती है, लेकिन तुम उसे क्लोजर नहीं दे रहे। जब किसी इंसान को कोई जवाब नहीं मिलता तो वो उसी सवाल में फंसा रह जाता है, और यही फंसा रहना एक इमोशनल लूप बनाता है जो लड़की को इमोशनली एग्जॉस्ट करता है। और जब कोई लड़की इमोशनली थक जाती है तो वो खुद सामने आकर बोलती है, प्लीज मेरा दिल और दिमाग दोनों थक गए हैं, सिर्फ एक बार हाँ बोल दो कि तुम मेरे हो। स्टेप 6, मिरर हर डिजायर्स नॉट योर इंटेंशंस। अब वक्त है लड़की को ये दिखाने का कि तुम वही हो जो वो अंदर से चाहती है, लेकिन ध्यान देना, अपने इमोशंस मत दिखाओ, बस उसकी ही बातों में उसके ही सपनों को रिफ्लेक्ट करो। जब वो कहे, मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे समझ सके, तब तुम सिर्फ मुस्कुराकर कहो, कभी कभी खामोशी सबसे ज्यादा समझती है। ये इनडायरेक्ट अलाइनमेंट उसकी डिजायर्स और तुम्हारे प्रेजेंस को एक इमोशनल सिंक में ले आता है। लड़की को महसूस होता है कि तुम उसकी सोच से भी ज्यादा कंपैटिबल हो। कंपैटिबिलिटी प्लस मिस्ट्री प्लस इमोशनल सेफ्टी, नास्किन लड़की इमोशनली तुमसे बंध जाती है। स्टेप 7, ट्रिगर हर प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट।
अब लड़की को इमोशनली एंगेज करने का आखिरी और सबसे खतरनाक तरीका ये है खुद को थोड़ा वल्नरेबल दिखाना, लेकिन सिर्फ एक बार, बहुत हल्के से। जैसे एक दिन कैजुअली बोल दो, कभी कभी लगता है कि कोई ऐसा हो जो मुझे समझ सके, लेकिन शायद किस्मत में अकेलापन लिखा है। ये बात लड़की के अंदर एक इंस्टिंक्ट जगा देती है, तुम्हें इमोशनली बचाने का। लड़की जो खुद कभी दर्द में थी, अब तुम्हें उस दर्द से निकालने की कोशिश करेगी। और जब कोई लड़की खुद से ज्यादा किसी और के इमोशंस के लिए लड़ती है, तो वो उस इंसान के बिना रह नहीं सकती। और यही वो पल होता है जहां लड़की खुद तुम्हारे सामने आएगी और कहेगी, मैंने तुझसे प्यार किया है, तू प्लीज मेरा बॉयफ्रेंड बन जा, नहीं तो मैं टूट जाऊंगी। अब तुमने वो सीक्रेट सीख लिया है जिसे 99% लड़कों को कोई यह बात पता नहीं है भाई।